कि वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते, लूट खसोट और भ्रष्टाचार के चलते जिस तरह की परिस्थिति बनी, आपने देखा होगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले ही जेल, तो लाठी पिलावन, लाठी घुमावन और तेल पिलावन रैली हम लोगों ने देखा है। तो उन लोगों के समय में तीर और कमान का कभी चर्चा भी नहीं होता था, लाठी और तेल का चर्चा होता था। और बिहार इसके लिए बदनाम था। बिहार के बाहर कोई भी बिहारी अपने आप को गर्व से बिहारी नहीं कहते थे, शर्माते थे कि अगर हम बिहारी बता देंगे अपना पहचान तो पता नहीं दूसरे प्रदेश के लोग हमारे बारे में क्या सोच लेंगे। तो उस दंश से निकालकर बिहार को विकास के पथ पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आने वाले 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम पटना की गांधी मैदान में होने वाला है। ऐसे में इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता हुलास पांडे जी मौजूद हैं। इस पर तो बात करेंगे, साथ साथ अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, जो 28 नवंबर को कार्यक्रम होने जा रहा है, तो एक बड़े कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जा रहा है। और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में इस बार हमारे पार्टी का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बृहद रूप से मनाया जाएगा। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन को पूरा करने के लिए बिहार के कोने कोने से हमारे पार्टी के पदाधिकारी तो आएंगे ही आएंगे, और जो बिहारी बिहार के गौरव बढ़ाने के लिए, अपना सम्मान और अपना भविष्य बनाने के लिए इस बार ऐतिहासिक गांधी मैदान में आएंगे और एक ऐतिहासिक रैली होगा स्थापना दिवस के मौके पर। जी, हम देख भी रहे हैं कि तैयारियां जोरों शोरों से युद्ध स्तर पर जारी है और तमाम लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। हाँ हाँ, आज जूम ऐप के माध्यम से भी बैठक हुआ और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके हम लोगों ने ये तय किया है कि 28 नवंबर के स्थापना दिवस के लिए संगठन के माध्यम से प्रत्येक गांव में सबको जागृत किया जाए, सबको निमंत्रित किया जाए और बूथ स्तर तक के हमारे पदाधिकारी गांधी मैदान तक पहुँचें। अच्छा, अगर झारखंड चुनाव की बात करें तो झारखंड चुनाव का बिगुल बज गया है, डेट सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव होने और बिहार की भी अगर बात की जाए तो 4 सीटों पर उपचुनाव होने, लेकिन झारखंड ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि झारखंड में आपके भी उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं। तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? निश्चित रूप से जैसा कि पहले भी आप मीडिया के साथियों से हमने कहा था कि जब चुनाव नज़दीक आएगा, अधिसूचना जब जारी हो जाएगा, तो अधिसूचना जारी होने के बाद गठबंधन के स्वरूप का या उम्मीदवार की सूची सब कुछ आपसे साझा किया जाएगा और वो समय अब आ गया है। तो बिहार की अगर उपचुनाव की बात करें तो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, चाहे वो रामगढ़ हो, तरारी हो, बेलागंज हो, इमामगंज हो। चारों की चारों सीटों पर एनडीए की बहुत भारी बहुमत से विजय होना तय है। और इसका वजह यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह देश और बिहार दोनों आगे बढ़ रहा है, तो बिहार की जनता ने भी इस बात मन बनाया है कि 4 की 4 सीटों पर उपचुनाव में एनडीए की झोली में डालना है। और उसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं। तो चारों सीट हम लोगों का जीतना तय है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी जैसा कि आपने देखा, पूरे देश में एक माहौल बनाया गया था विरोधी पार्टियों के द्वारा कि हरियाणा में इस बार ये हो जाएगा, हरियाणा में वो हो जाएगा। हरियाणा को लेकर तमाम मीडिया हाउसेस भी सशंकित थी, तरह तरह का वहाँ का न्यूज आ रहा था, खबरें आ रही थी। जब तक कि काउंटिंग समाप्त नहीं हो गई तब तक खबरों का दौर चलता रहा, लेकिन अंततः हरियाणा का रिजल्ट आपने देखा, वहाँ एनडीए की भाजपा की जीत हुई है। और इसी तर्ज पर झारखंड में भी एक मजबूत एनडीए की सरकार बनेगी। झारखंड के लोग उकता गए हैं, वहाँ की वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते, लूट खसोट और भ्रष्टाचार के चलते जिस तरह की परिस्थिति बनी, आपने देखा होगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले ही जेल गए थे। जेल और बेल का खेल वहाँ भी चालू हो गया है।
और ऐसे में झारखंड की जनता एक अस्थायी और मजबूत विकास करने वाली सरकार चाहती है, इसलिए झारखंड में भी एनडीए की एक मजबूत सरकार बनेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दोनों ही सांसद, जमुई सांसद अरुण भारती जी हो या फिर राजेश वर्मा हो खगड़िया से सांसद, ये दोनों झारखंड के प्रभारी बनाए गए हैं। और आज जो बीजेपी के झारखंड के प्रभारी हैं हेमंत विश्व शर्मा, उनसे मुलाकात उनकी हुई, तो क्या कुछ तय हुआ कि कितनी सीटों पर लड़ेंगी? क्योंकि कई तरह के सूत्र कह रहे हैं कि एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिलेगी, तो कहीं कुछ बातचीत चल रही है कि नहीं, वो निश्चित तौर पे ये वार्ता अंतिम दौर में होगा। अब जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले अपने प्रदेश इकाई को, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश इकाई को उन्होंने कहा था कि किन सीटों पर पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। प्रदेश राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के चूँकि हमारे अध्यक्ष भी हैं, तो उनको अवगत कराएंगे और उस पर निर्णय लेगी पार्टी कि इसमें से कौन महत्वपूर्ण सीट है जिस पर पार्टी को लड़ना चाहिए। और हमारे जो प्रभारी और सह प्रभारी हैं, हमारे जमुई के माननीय सांसद अरुण भारती जी अभी झारखंड के प्रभारी हैं, और उनके कुशल नेतृत्व में हम लोगों को जो सीट एनडीए गठबंधन में आएगा उसमें हमारी पार्टी मजबूती से एनडीए के सभी सीटों पर सहयोग तो करेगी ही, उस सीट को भी जीतने का काम करेगी। आज सुबह की अगर बात की जाए सर, तो छपरा और सिवान में जो जहरीली शराब से कुछ लोगों की मौत की खबरें सामने आई, ये दुखद है, ये दुखद है। और जिस तरीके से शराबबंदी का कानून बना है, अपने आप में एक और कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है कि जो शराब माफिया जहरीली शराब बेचते हैं, तो ऐसे लोगों पर एक अलग कानून बना के और त्वरित कार्रवाई करते हुए, स्पीडी ट्रायल करते हुए और कठोर सज़ा जब सरकार कराएगी, तभी ये जहरीला शराब बेचने वाले या और ऐसी गलती करने वाले सुधरेंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि एक और कठोर कानून बने। जो जहरीली शराब का व्यवसाय करते पकड़े जाते हैं लोग या जो इसमें संलिप्त हैं, उन पर एक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है सरकार को। आपको लगता है संशोधन होना चाहिए सरकार में? निश्चित, कानून जो बना है शराबबंदी का, उसका हम लोग समर्थन करते हैं और पहले भी हम लोग करते आए हैं। और एक कठोर और एक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है कि जो धड़ल्ले से ऐसे कामों में संलिप्त हैं, ऐसे गिरोहों को चिन्हित करके और जहरीली शराब बेचने वाले तस्करों को त्वरित स्पीडी ट्रायल करा के कठोर से कठोर सजा दी जाए। एक आखिरी सवाल है सर, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए, तेजस्वी यादव, वो आज से यात्रा उनकी निकल रही थी, कल रात में वो यात्रा पर निकले भी थे, पर उनकी यात्रा रद्द कर दी गई है। अब देखिए, बिहार की जनता ने उनको यही मौका दिया है कि जाएं, बिहार में घूमें, लोगों के बीच रहें। चूँकि सरकार चलाने का जनादेश तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और एनडीए को दिया है जनता ने, तो ऐसे में यात्रा पर निकलते हैं, फिर यात्रा से बैठ जाते हैं, तो एक स्थिर निर्णय पर उनके नेता नहीं टिकते हैं और उनका गठबंधन का भी हाल लगभग कमोबेश यही रहेगा। अब विधानसभा का चुनाव नज़दीक बिहार में आने दीजिए, आप देखिएगा कि उनका गठबंधन भी स्थिर नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव जी की एक और बयान की चर्चा आपसे करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पटना के गांधी मैदान में विजयदशमी के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से तीर और धनुष गिर गया था। वो तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी, जिसके बाद कल उन्होंने रात में बयान दिया कि अगर ये तीर और कमान जो है वो लालू प्रसाद यादव जी के हाथ से गिरता तो वो अपमान होता राम जी का। ऐसे विषयों पर धर्म से जोड़कर देखना और धार्मिक चीज़ों का इसमें जोड़ना कहीं से उचित नहीं होता है। और जहाँ तक नेता तेजस्वी जी का बात हम लोग करें, तो लाठी पिलावन, लाठी घुमावन और तेल पिलावन रैली हम लोगों ने देखा है, तो उन लोगों के समय में तीर और कमान का कभी चर्चा भी नहीं होता था, लाठी और तेल का चर्चा होता था। और बिहार इसके लिए बदनाम था। बिहार के बाहर कोई भी बिहारी अपने आप को गर्व से बिहारी नहीं करते थे, शर्माते थे कि अगर हम बिहारी बता देंगे अपना पहचान, तो पता नहीं दूसरे प्रदेश के लोग हमारे बारे में क्या सोच लेंगे। तो उस दंश से निकालकर बिहार को विकास के पथ पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाए हैं। तो उनको, तेजस्वी जी को
अपने परिवार की चिंता करने की आवश्यकता है और पहले से भी करते रहे हैं, चाहे उनके पिताजी हों, चाहे वो स्वयं हों। तो अपने परिवार की चिंता वो लोग करते हैं, तो पता नहीं दूसरे प्रदेश के लोग हमारे बारे में क्या सोच लेंगे। तो उस दंश से निकालकर बिहार को विकास के पथ पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाए हैं। तो उनको, तेजस्वी जी को अपने परिवार की चिंता करने की आवश्यकता है और पहले से भी करते रहे हैं, चाहे उनके पिताजी हों, चाहे वो स्वयं हों। तो अपने परिवार की चिंता वो लोग करते हैं। और नीतीश कुमार जी हों और एनडीए के सारे घटक दल के नेता, चाहे वो सम्राट चौधरी जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेता चिराग पासवान जी हों, यहाँ बिहार की चर्चा होती है और बिहार की बात चिंता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लोक जनशक्ति रामविलास के माफ़ कीजिएगा, तो देखिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो वरिष्ठ नेता हैं हुलास पांडे जी, उनसे खास बातचीत हो रही थी। तमाम राजनीतिक मुद्दों पर हमने उनसे बातचीत की है और क्या कुछ कहते नजर आए साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।